हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट। हर्षल नमस्कार। आज एक और ट्रांच का लॉन्च है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ से 6199 के प्राइसेस। ऑफ कोर्स अगर आप ऑनलाइन लें तो 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी है। जिस तरह का इंटरेस्ट हमने इस कैलेंडर ईयर में आता हुआ देखा है बॉन्ड्स में, और जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है, इंटरेस्ट है, कैसे देखते हैं आपकी ये ट्रांच इस साल की जो आखिरी है कैसा करती हुई नजर आएगी? मनीषा, जैसे कि आपने कहा कि इस साल जो इंटरेस्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में काफी स्ट्रांग रहा है। ऑलरेडी जो पिछले दो ट्रांचेज है उसमें 23 टन इक्विवेलेंट का इनफ्लो हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि गिवन रिटेल लेवल पे, क्योंकि प्राइस एक्सपेक्टेशंस अभी भी गोल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, तो एक सिमिलर सा रिस्पॉन्स देखने इस इशू में भी मिल सकता है हमें, क्योंकि कंपेयर टू बार एंड कॉइन इन्वेस्टर्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टर यूजुअली थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि उसमें सेलिंग में थोड़ी लिक्विडिटी पर से इतनी जल्दी नहीं मिलती है कंपेयर टू बार एंड कॉइन्स। बट अगर रीजनेबली लॉन्ग टर्म अगर आपका एक आउटलुक है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, गिवन कि उसमें आपको एक इंटरेस्ट भी पे होता है। तो मुझे लगता है कि पिछले दो इशू से सिमिलर अमाउंट का ही इंटरेस्ट इसमें दिखना चाहिए। हर्षल, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस को लेकर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी फिलहाल मार्केट्स में है। जिस तरह से इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी है, 118 टन की होल्डिंग्स हैं सारे ट्रांचेस मिला के अभी। जिस तरह की ग्रोथ है, आपको लगता है कि वो आगे देखने को मिलेगी? क्या और पार्टिसिपेशन आता हुआ देखते हैं? डेफिनेटली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे मैंने कहा मनीषा। लेकिन इसके जो इन्वेस्टर है वो थोड़े स्लाइटली डिफरेंट है जो टिपिकल बार एंड कॉइन इन्वेस्टर्स से, क्योंकि इसमें जो है होल्डिंग पीरियड ज्यादा लॉन्ग है। तो आई थिंक प्योरली फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। बट बार एंड कॉइन का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में टिपिकली लोग उन्हें लेटर ऑन ज्वेलरी में भी कन्वर्ट करने के लिए बार एंड कॉइन्स बाय करते हैं, गिफ्टिंग के लिए बार एंड कॉइन्स बाय करते हैं। तो बार एंड कॉइन की इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा वो सेगमेंट है वो स्लाइटली अलग है इससे। तो मुझे लगता है कि पैरेलली एक कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट डेफिनेटली ये क्रिएट हो रहा है मार्केट में। और जैसे कि आपने कहा कि क्यूमुलेटिवली 120 टन की ऑलरेडी होल्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में है, तो अनलेस गोल्ड प्राइस में हमें बहुत ज्यादा मेजर वॉलेटिलिटी नहीं दिखे, आई थिंक इसमें इंटरेस्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। हर्षल, अगर हम ब्रेक डाउन करें पार्टिसिपेंट्स का, तो क्या टिकट साइज है? और हम जानते हैं कि इंडिविजुअल्स, HUFs, चैरिटी इंस्टीट्यूशन सब यहाँ पर अलाउड हैं। कहाँ से ज़्यादा पार्टिसिपेशन फिलहाल हमने देखा है? आई थिंक इसमें मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टमेंट का ही जो स्पेशली इन्वेस्टर्स जो, क्योंकि डीमैट फॉर्म में आपको मिलता है, तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हमने देखा है कि जैसे म्यूचुअल फंड में इंडिया में इतना जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, एसआईपी में जितना पार्टिसिपेशन जो इन्वेस्टर्स में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी देखने मिलेगा फ्यूचर में भी। तो आई थिंक वो जो एक सेगमेंट है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डोमिनेट करेगा। और बार एंड कॉइन्स है वो ज्यादा ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टर्स है, आई थिंक वो गोल्ड में वो उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सेंस ऑन टिकट साइज? बार्स की तो अगर आप देखें तो बार्स एंड कॉइन्स की टिपिकली 5 ग्राम 10 ग्राम डिनोमिनेशन है, 5, 10 और 20 ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। बट कंपेयर टू दैट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का टिकट साइज स्लाइटली लोअर है। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से भी इसमें जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा इंटरेस्टेड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, क्योंकि आउटराइट अगर आप बार एंड कॉइन में जाओगे तो आपकी टिकट साइज थोड़ी ज्यादा होगी। फेयर पॉइंट दैट। बात अब यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस की भी कर लेते हैं। और कुणाल, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा ये जानने में कि अगर इस हफ्ते जबकि SGBs खुले हुए हैं कोई निवेश करता है तो आने वाले थोड़े लॉन्गर पीरियड के हिसाब से क्या प्राइसेस रह सकते हैं? आई थिंक लॉन्गर टर्म ट्रेंड तेजी का ही है गोल्ड में। जस्ट शुक्रवार को हमने देखा था वन ऑफ द फेड ऑफिशियल के थोड़े हॉकी स्टेटमेंट आए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ गया। मेरी राय में गोल्ड 1 से 2 महीने के लिहाज से अगर देखेंगे तो 2075 2080 और 4 महीने के हिसाब से 2100 तक के लेवल आपको देखने मिलेंगे कॉमिक्स पे। और इंडिया में भी 60 वी आर हेडिंग टुवर्ड 65 66,000। सो कोई भी डिप आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और गोल्ड का आउटलुक बहुत ब्राइट है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो जिन लोगों ने भी किया है इन्वेस्टमेंट, 2.5% रिटर्न मिल रहा है। इट्स ग्रेट टाइम टू बी इन गोल्ड स्टिल एट दिस लेवल्स। एब्सोल्युटली।
कुणाल, जहाँ तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, मीटिंग्स, डेटा था वो इस साल का अब यहाँ पर आ चुका है। लास्ट के कुछ 10-12 दिन बचे हैं ये साल खत्म होने को। और दूसरी बात ये कि जैसे एमसीएक्स ने यहाँ पर स्टील का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है जो ऑलरेडी एनसीडीएक्स के पास यहाँ पर है, कैसे देखते हैं इसका लॉन्च आप? आई थिंक मेटल्स में फंडामेंटली आप देखेंगे तो जो अभी रिसेंटली रैली आई है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन कि आने वाले साल में इंटरेस्ट रेट कट हो गए। चाइना से अभी तक कोई बड़ा स्टिमुलस, चाइना से थोड़ा एक छोटा सा स्टिमुलस आया था पिछले हफ्ते। और ओवरऑल चाइना की हालत अभी भी खराब है, 50% कंजम्पशन वहाँ पे हो रहा है। इसकी वजह से मेटल में लंबी तेजी नहीं आ पा रही है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इन 2024 फाइनेंशियल कंडीशन विल बी रिलेटिवली रिलैक्स। सो डिप्स पे बाय करना ही अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी मेटल्स में। कोई लंबी मंदी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और चाइना की हालत अगर खराब होती है तो हमारा व्यू रॉन्ग जाएगा। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होगा चाइना अभी आने वाले बिफोर चाइनीज न्यू ईयर। थोड़ी बाइंग भी अच्छी रहेगी वहाँ पे, इकोनॉमी थोड़ी रॉबस्ट रहेगी। सो डिप्स पे बाय करना। ऑलराइट, डिप्स बैंक की खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मेटल्स में आगे जाकर भी, फिर चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स, यहाँ पर एक सपोर्ट बरकरार रह सकता है। बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का पूरा हाल।